व्यक्ति जहां बैठ के वीडियो बना रहा है ये केएफसी में बैठा है। तक ऐसे लोग संविधान को डाल बना के हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे। तो किसी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है और आप ये हैरानगी की बात देखिए, इसको 2.5 हफ्ते बाद याद आया माफी मांगने का कि जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसा आपने कहा वीडियो टेम्पर्ड है, कोई तो कह रहा था वीडियो 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी। कमेंट्स में तो बड़ा कुछ लिखा जाए 1 साल पुरानी वीडियो है, अब ये कह रहे हैं वीडियो टेम्पर्ड है। ये सच्चे सनातनी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इनका रिचार्ज सिर्फ तभी किया जाता है जब कोई हिंदू त्योहार आए या किसी देवी देवता का अनुष्ठान है या केंद्र सरकार कोई बिल पारित करने आए, इनका रिचार्ज कर दिया जाता है और ये गंद बकना शुरू कर देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि सभी दर्शकों में जय श्री राम। सबसे पहले तो जो दिल्ली बम ब्लास्ट में जो मासूम मारे गए उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि जी। मैं इस पूरे मामले में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये वही नारा है जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजा था जब नुपुर शर्मा ने जो है कुछ आपत्तिजनक बयान जो है वो दिए थे। बिल्कुल। और अगर इसी व्यक्ति ने ये अपशब्द किसी धर्म विशेष किसी और धर्म के लोगों के लिए कहे होते तो आज संविधान खतरे में आ जाता, सड़कें बंद हो जाती और कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो सांप्रदायिक बन जाता। बिल्कुल। लेकिन ये ट्रेंड बन गया है कि अगर आपको फेमस होना है तो आप प्रभु श्री राम जी को गाली दीजिए। देखिए मैं मंदिर जाता हूँ ना, मेरी आंखें मेरे बजरंगबली से मिलती नहीं है। मुझे यूँ प्रतीत होता है कि वो मेरे से पूछ रहे हो कि उसने मेरा अपमान तो किया, लेकिन उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया और तुम लोग वो कैसे सुन के रह गए। मैं कह देना चाहता हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, वो दुनिया के जिस भी कोने में बैठा है, अरे क्या चुपता कायरों की बांधी है, हिम्मत तो निकल बाहर। तेरे हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान बाहर नहीं खींच ली ना तो हम भी बजरंगबली के वक्त नहीं। अरे तू कहता है भगवान श्री राम फर्जी थे, हाँ भगवान बजरंगबली को तू बांदर कहता है। मैं ये शब्द इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो देख रहे सोए हिंदुओं को ये एहसास हो कि व्यर्थ है तुम्हारा पुरुषार्थ, व्यर्थ है तुम्हारा बाहुबल और व्यर्थ है तुम्हारा सामर्थ्य। अगर हमारे श्री राम जी के बारे में ऐसी बातें करने के बाद भी व्यक्ति खुली हवा में सांस ले रहा है, मैं पूछना चाहता हूं हमारे कठुआ के हिंदुओं से, आखिर क्यों तुम लोग इकट्ठे नहीं हुए। 21 वार्ड है कठुआ में, हर वार्ड में औसत आबादी 1000 की है। अगर 20 लोग भी एक वार्ड से बाहर आते 400 लोगों का जो है हुजूम इकट्ठा होता। क्या तुम लोग बाहर आए? मैं पूछना चाहता हूं हमारे न्यायालयों से, आखिर कब तक ऐसे लोग संविधान को ढाल बना के हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे। हमें जो व्यक्ति जो है ये माफी मांग रहा है, काइंड ऑफ माफ़ी मांग रहा है, मतलब वो गोल मोल करके माफ़ी मांग रहा है। पूरी तरह से ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, ये नहीं कहा इसने, ये गोल मोल कर रहा है बातों को। आपने अगर इसका ये माफ़ीनामे का वीडियो जो देखा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है। और आप ये हैरानगी की बात देखिए, इसको 2.5 हफ्ते बाद याद आया माफ़ी मांगने का। 2.5 हफ्ते बाद। पहले से तो नहीं वीडियो बना रखी थी। मैं दावे से कहता हूँ ये वीडियो जो है ये पहले की बनी है। और आप इसमें एक डिटेल देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति जहां बैठ के वीडियो बना रहा है ये केएफसी में बैठा है। उसके पीछे कर्नल सैंडर्स का फोटो लगा है जो केएफसी के संस्थापक है। मतलब ये सरेआम खुलेआम बाहर घूम रहा है, ये छुपा नहीं हुआ है। और ये केएफसी में क्या मिलता है सबको पता ही है, केएफसी में छोले भटूरे नहीं मिलते हैं, केएफसी में मिलता है चिकन। आपने इसकी एक वीडियो पहले भी आई थी। बिल्कुल। जो करवा चौथ के दिन, उस दिन में ये चिकन खा रहा था। ये वीडियो में कहता है कि मैं मानवता, इक्वालिटी, सभी धर्म मेरे लिए बराबर है, इंसानियत की दलीलें दे रहा था। करवा चौथ के दिन ये लाइव आया, इसने हमारे हिंदू बहनों को, माताओं को संदेश दिया कि इस दिन व्रत रखने से आपके पति परमेश्वर की उम्र लंबी नहीं होती। ये सब पखंड है। मैं उस दोगले इंसान से पूछना चाहता हूँ, चरित्रहीन एक धर्म के लोग और भी है, मेरी किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, वो तो पूरा महीना भूखा रहते हैं। क्या तब तूने उनको आके हिदायत दी कि भूखे रहने से भगवान आपके खुश नहीं होंगे? तेरे कैमरे सिर्फ हिंदू त्योहारों पे क्यों निकलते हैं पर? ये दोगले लोग जो हैं इनका मुखौटा उतर चुका है। फिर तुम दावा करते हो हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। यू आर नॉट सेक्युलर, यू आर एंटी हिंदू, यू आर एंटी सनातन एंड यू आर ब्लडी लायर्स। योर ओनली जॉब इज टू बी फूल द इंडियन पीपल इन द नेम ऑफ द डिवाइसिव पॉलिटिक्स। और इसके जो एजेंसी के लोग, सॉरी इसके जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसा आपने कहा वीडियो टेम्पर्ड है, कोई तो कह रहा था वीडियो 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी। हाँ? कमेंट्स में तो बड़ा कुछ लिखा जाए 1 साल पुरानी वीडियो है, अब ये कह रहे हैं वीडियो टेम्पर्ड है। और अब ये खुद आके कह रहा है मेरे से गलती हो गई, मैं माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और इसके पार्टी के लोग कह रहे हैं प्रदीप जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अरे करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है, माताओं की आंखों में आंसू है, हमारे सीने में आग है, ये तुझे प्रोपेगेंडा लगता है? बिल्कुल। और मतलब अब ये जिस तरह सक्षम आप बोल रहे हैं कि क्या पता वीडियो पहले से बना के रखा हो
और हमें पुलिस पर विश्वास है, क्योंकि पुलिस हमारी जो है वो ढूंढ रही है। और सूत्रों की माने तो लुकआउट नोटिस भी निकाल दिए गए, सूत्रों की माने तो जगह जगह स्टेट्स में जो है पुलिस थाने में इसके फ़ोटो भेज दिए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पिछले कल हमारे पूजनीय साधु संत समाज के सभी जो पूजनीय लोग हैं वो इकट्ठे हुए लखनपुर में, तो उसके बाद उनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो साफ तौर पर चेतावनी देते हैं। उन्होंने कह दिया अब बस हो गया, बड़ा हो गया, अब इसके बाद जो है हम सहन नहीं करेंगे। कहीं ये तो नहीं था कि उसी डर से जो है वीडियो बाहर निकाल दी, क्या पता अब ये लोग जो चुप हो जाए और इसे एक किस्म की माफ़ी समझे प्रदीप अम्बेडकरी की तरफ से। ये न्यायालय तुझे माफ़ कर सकते हैं, ये न्याय मूर्तियाँ तुझे माफ़ी दे सकती हैं, ये कठुआ के हिंदुस्तान के दोगले हिंदू तुझे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चे सनातनी तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुझे हर कठुआ के सनातनी घर से एक एक जूता भी मारा जाए ना, तेरे लिए वो भी कम सजा है। देखो शहीदी चौक में 20 सड़क में हाथियों से भी कुचलवाया जाए ना, तेरे लिए वो भी कम सजा है। तेरे इस कृत्य की माफ़ी नहीं, अब उदाहरण तय किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए उदाहरण तय किया जाएगा ताकि ये लोग ओपनली तो छोड़िए, सपनों में भी कभी जो है हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसा सोचने तक का दुस्साहस नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा एसएसपी साहिबा जी से, आपने बहुत अच्छा काम किया अपने पास्ट टेन्योर्स में। जैसा आपने हमें कहा कि वो देश छोड़ के भाग चुका है, मैडम मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ये देश छोड़ के जाने के 3 तरीके हैं। या तो आप बिहार के रास्ते नेपाल भाग जाइए, नेपाल, या तो आप कर्नाटक या तमिलनाडु के रास्ते आप जो है मछुआरे के साथ बैठ के श्रीलंका चले जाइए, या आप किसी इलीगल पासपोर्ट पे जो है किसी देश पे चले जाइए। ये एक नए एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ओपन करता है कि इसको किन लोगों को संरक्षण प्राप्त है कि वो इतने देर से जो है भगोड़ा हो रखा है, वो कहीं पे सो रहा होगा, वो कहीं पे खा रहा होगा, उसके मोबाइल में किसी ने इंटरनेट प्रोवाइड किया है। इस मामले में जांच होनी चाहिए कि उसको किसका संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये भी मांग करूंगा, अगर वो अपने वैध पासपोर्ट पे बाहर गया है तो आप डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि उसने किस देश का वीजा लिया है। उसका वीजा जो है 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का होगा। जैसे ही वो एक्सपायर होता है उसको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कीजिए और उसको घसीट के लाइए यहाँ पे हमारे सबके सामने। और क्या देखते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। लोग पुलिस पर भी पूछ रहे थे, जब जेके मीडिया की टीम ने सबसे पहले सवाल पूछा था एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा से, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि वो फरार है और जैसे वो आएगा। और अब उसकी वीडियो आ गई है सामने जिसमें काइंड ऑफ मतलब माफ़ी तो शब्द उसने इस्तेमाल नहीं किया, पर इस तरह से मतलब अगर हम दूसरी भाषा बोले तो प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, मतलब उसके वर्ड नहीं है, उसके वर्ड तो है कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। तो क्या देखते हैं कि पुलिस से भी डर चुका है, पूजनीय साधु संत समाज से भी डर चुका है, तो इसलिए वीडियो वायरल हुई है। क्या इसका आईपी एड्रेस अब पुलिस को देखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए कि किसने अपलोड किया है। क्या अगर ये खुद फरार है, एक तरफ अगर ये फरार है तो फिर ये वीडियो कहाँ से आई, और दूसरा अगर वीडियो और पीछे सुनिए, अगर वीडियो आराम से सुनेंगे तो आपको कोई अब बात भी करते हुए हिंदी में लोग समझ आ रहे हैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये इकोसिस्टम के जो लोग हैं, जैसे प्रीपेड सिम होती है ना, रिचार्ज कराओ, टॉक टाइम कराओ और बात करो, वैसे ये लोग प्रीपेड सिमें हैं। इनका रिचार्ज सिर्फ तभी किया जाता है जब कोई हिंदू त्यौहार आए या किसी देवी देवता का अनुष्ठान है या केंद्र सरकार कोई बिल पारित करने आए, इनका रिचार्ज कर दिया जाता है और ये गंद बकना शुरू कर देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ ये 2 पकोड़े में बिक जाने वाले ये धर्म के दलाल ये थर थर कांप रहे होंगे इस समय, इनकी रूह कांप गई होगी। अरे हमारे संत समाज अगर सड़क पे उतर गए ना, तेरा घर क्या, तेरी सारी पुश्तें याद रखेंगी, तेरा क्या हाशर किया जाएगा। और मैं मांग करूंगा एसएसपी साहिबा जी से, मैडम कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पुलिस चाहे तो व्यक्ति को पाताल से भी ढूंढ के ला सकती है बाहर। कर रही है पुलिस, तो कर रही है। हमें पूरा विश्वास है। मैंने पहले भी कहा था कल की अवतार को अभी समय है, लेकिन तब तक ऐसे असुरों को उनके अंजाम तक पहुंचाना आपका काम है। सक्षम वीडियो अपलोड करने का क्या मकसद हो सकता है? मेन मुद्दा ये कि वीडियो अपलोड हुई है, क्या मकसद हो सकता है? देखो ये होता है ना, टूटे हुए कांच पे आप टेप चिपका रहे हो, बोल रहे हो सॉरी, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। वन इज़ अ लक, 2 इज़ अ कोइंसिडेंस, 3 इज़ अ चार्म। इसने पहली बार भी गलती की, इसने करवा चौथ पे आके भी गलती की, ये बार बार करता है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। पर वीडियो बनाना, उसमें माफ़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, सिर्फ मतलब गोल मोल करके तोड़ मरोड़ के जो है बात को रखा जा रहा है। और ना तो माफ़ी मांगी, अगर हम कहते हैं कि माफ़ी मांगी पूरी तरह से कि माफ़ी मांग ली है, परंतु माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने की तैयारी की जा रही है, माफ़ी मांगने की कोशिश की जा रही है। ये साफ दिख रहा है कि वो वीडियो जो है वो फैब्रिकेटेड है, वो रिहर्स्ड वीडियो है, वो स्क्रिप्टेड वीडियो है। उसको कोई पीछे से गाइड कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता लोगों का गुस्सा शांत हो, तभी ये लोग बीच में समय डाल डाल के ऐसे कृत्य कर रहे हैं। अगर उसको उसकी गलती का एहसास होता है ना, वो आता शहीदी चौक में
बीच सरेआम चौराहे के बीच पे हाथ जोड़ के सबके सामने नतमस्तक होकर माफी मांगता, लेकिन नहीं, उसको 2.5 हफ्ते बाद याद आ रहा है कि मेरे फ़ोन में कैमरा भी है, मैं निकालूं बाहर, मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसमें मैं क्या कहूँगा, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा। अरे तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तूने खुद कन्फेस कर लिया। मुझे किसी ने बोल दिया, मुझे किसी ने बोला। इनको अपनी 4 पुश्तों का नाम नहीं पता होगा, ये हमें रघुकुल का इतिहास पढ़ाएंगे। तुझे मैं बताता हूँ रघुकुल का इतिहास। जिस राजा राम को तू राजा मौर्य कह रहा था ना, वो राजा मौर्य नहीं, वो प्रजापति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे श्री राम है, जिनके पीढ़ी में ऐसे प्रतापी नरेश हुए। महाराजा पृथु, जिनके नाम पे धरती का नाम पृथ्वी रखा गया। महाराजा सागर, जिनके नाम पे समुद्र का नाम सागर रखा गया। महाराजा रघु, जिनके नाम पे पूरे कुल का नाम रघुकुल रखा गया। महाराजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा जी को धरती के लापे रख दिया, उनका गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। प्रजापति सम्राट राजा दशरथ, जिन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों के मुख से जो है जीत को छीन के देवताओं की झोली में डाल दिया, उनके पुत्र है शौर्य शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम परम पराक्रमी भगवान श्री राम। और तू बोलेगा हमारा राम फर्जी है? अरे तेरे कान के नीचे 2 बजाई नहीं होना, तेरे को होश आ जाए उसी में। नहीं, अब सक्षम किस तरह से देखते हैं कि अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से कर रही है, वीडियो सामने आना, फिर कुछ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, कुछ ही न्यूज़ प्लेटफॉर्म वाले वीडियो डाल रहे हैं, कुछ ने तो बिल्कुल इस टॉपिक को छेड़ा तक नहीं। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम प्रभु श्री राम जी की धरती पर रहते हैं, उनके भक्त हैं, पर हम भी ये वीडियो डालें, हम इस मुद्दे पर बात करें। उन्होंने तो बिल्कुल, कुछ मीडिया वालों ने साफ तौर पर, हम कहेंगे डर हमें किसी से नहीं है, नहीं डाली, पता नहीं क्या मंशा थी उनकी कि क्यों नहीं डाली। तो अब किस तरह से देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदू समाज का हिस्सा है, हिंदू संगठनों का हिस्सा है, आप भी लगातार जब भी प्रदर्शन होते हैं तो कई हमारे पूजनीय बुजुर्ग बड़े आपको आगे करते हैं कि सक्षम आगे आकर अपनी बात रखिए। मुझे बड़ी हंसी आई आपकी बात सुन के। द आयरनी जस्ट डाइड हेयर। ये वही लोग थे मीडिया वाले, जब जाखोल में जब धर्म रक्षकों ने बाहर से आई बाहरी ताकतों पे जब उनका प्रतिशोध किया था, तो कैप्शन डाल रहे थे, कुख्यात बदमाश, पेशेवर गुंडा। अब लिखोगे तुम कि ये भी पेशेवर बदमाश है जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक के इतनी देर से फरार है, तब तुम्हारे हाथ से टाइप नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनके खून में हेमोग्लोबिन से ज़्यादा तो तुष्टीकरण और हिपोक्रेसी भरी हुई है। ये इस तरह के लोग हैं, और इनका जो मुखौटा है अब उतर चुका है दुनिया के सामने, और इन लोगों को जो है बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मैं पूरे सर्व हिंदू समाज के बिहाफ पे ये कन्विक्शन सुनाने आया हूँ। समाज को मंजूर है ये एक वीडियो? इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैडम एसएसपी साहिबा, आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है, हाथ जोड़ के उस व्यक्ति को पकड़ के लाइए और उसको सलाखों के पीछे डालकर उस पर PSA लगाइए। आपको ये उदाहरण तय करना पड़ेगा कि कठुआ जैसे हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में भगवान श्री राम का अपमान करके आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। आपको दंड दिया जाएगा। जो ये लोग हैं, जो ये इकोसिस्टम का पार्ट है, इन्हें दंड दिया जाएगा। और मैं मांग करूंगा हमारे पुलिस प्रशासन से कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, इन लोगों को संरक्षण देना बंद कीजिए, इन लोगों को शेल्टर देना बंद कीजिए, इन लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालिए, जो समाज में जातिवाद और धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं। इन लोगों की सजा, इन लोगों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है।